त्रिभुजी संख्या निकालना हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से। एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एग्जाम के लिए देखिए कैसे करते हैं। यदि आपको इस प्रकार से त्रिभुज दिया गया हो, फिलहाल ये संख्या है 1। यदि आपके सामने ये आकृति है तो आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप गिनते हैं 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3। लेकिन अभी यदि मैं इसको ऐसे ही कर दूं, इस प्रकार से आपको आकृति दी गई हो और पूछा जाए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, आप गिनोगे 1 2 3, ऐसे नहीं गिनना, आपको बहुत समय लगता है। इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। देखिए क्या करना है, आप देख लीजिएगा बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर फिर ये पार्ट हो गए हैं, तो त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा। यदि ऐसे त्रिभुज आपके सामने हो तो कैसे करना है, ऐसे गिनना है 2 3 4। क्या करना है, एक कितने पार्ट है इसमें, 1 2 + 3 + 4, इनकी काउंट कीजिए 2 3 3 6 4 10। तो क्या करना है इसका, इसमें त्रिभुज संख्या कितनी होगी है 10 आपका आंसर होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या करनी है आपको, यदि इस प्रकार से त्रिभुज दी गई हो, ठीक है, ऊपर वाली ये सेम 1 2 3 4 यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 संख्या 10 है, ये तो ठीक है। यदि मैं इसमें यहां एक लाइन बना दूं तो इसका मतलब क्या है, एक तो ये बड़े वाला हो गया तो इसमें 10 थे, लेकिन एक लाइन इसमें बना दी, जैसे आधार है ऐसे ही एक लाइन बना दी, तो ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें 10 × 2 यानी कि इसमें त्रिभुज संख्या आ जाएगी 20। यदि मैं इसमें एक लाइन और बना दूं 1 2 3, यानी कि इसमें जो पहले 10 थी तो इसमें हम गुना कर देंगे 3 से, यानी कि 30। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। एक कंडीशन इसमें और हो सकती है, यदि त्रिभुज इस प्रकार से है और इसमें हम क्या करते हैं ऐसे, तो क्या होगा 1 2 3 4, वही पहले वाली कंडीशन। तो यानी कि इसमें 10 त्रिभुज, तो इसमें ये हो गया। बाकी हम देखेंगे फिर इसमें 1 2 3, इससे हमें मतलब है। तो 1 2 1 + 2 + 3 3 3 6, यानी कि 10 और 6 16 आंसर आपका होगा। तो ठीक है, इस प्रकार की कितनी भी त्रिभुज हो, यानी कि त्रिभुज बनी हुई है उसमें पार्टीशन है, तो ये हम क्या करते हैं, पार्ट गिन लेना है एक बार 1 2 3 4 इस प्रकार से, और फिर उनको जोड़ देना है। फिर मैंने आपको एक लाइन पर होगी तो 2 से, यानी कि आधार देखो 1 2 और 3, इसलिए 3 से गुना की इसमें। ठीक है, अगर इसमें 1 हो जाता तो 1 और 2 तो 2 से गुना होती। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको दिखाया कि 1 तो पूरा है तो इस प्रकार से निकालना, 10 है उसके बाद मैंने वो पूरा ना करके ये किया है, तो उसमें आपको अलग से मान लो 1 2 3, तो इस प्रकार से आपको निकालना है, जोड़ देना। ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या से निकाल सकते हैं। इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए देख लीजिए। यदि आपको इस प्रकार से आकृति दी गई हो, पूछा जाए कितने त्रिभुज बने हैं, ट्रायंगल कितने हैं, आपको क्या करना है, पार्ट गिन लीजिए आपके कितने पार्ट हैं इसमें। देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट है, तो 4 × 2 तो 8। तो आपको याद रखना है कि इस प्रकार से आपको पार्ट गिनने, कितने पार्ट है उसका दुगना करना है। तो त्रिभुजों की संख्या आपको ऐसे नहीं गिनना 1 2 3 4, ऐसे नहीं गिनना। ओल्ड फैशन हो गया ये, नया फैशन ये है कि इसके पार्ट कितने हैं उसका 2 गुना कर दीजिए। यदि मैं आपको कहूं, आपके सामने आकृति हो, अगर ये आकृति हो आपके सामने, त्रिभुज संख्या पूछी जाए, वही काम करना है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट है आपके सामने, तो 6 × 2 तो 12 इसमें त्रिभुज है आंसर। नेक्स्ट, यदि आपके सामने ये आकृति हो, फिर आपको ट्रायंगल पूछा जाए, वही काम करना है, पार्ट गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पार्ट
है तो 8 गुना 2 यानी कि इसमें 16 त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार से आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक बदलाव मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, एग्जामिनर इसमें और क्या कर सकता है। यदि इस प्रकार से आकृति दी गई हो, मैंने अभी बताया कि एक चतुर्भुज से पार्टीशन करके त्रिभुज बनाते हैं, तो क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 हमको ये भूल जाना है, इसको इससे फोकस करना है। देखिए तो 4 हमने इस प्रकार की आकृति भी आपको बताइए, तो 4 यानी कि 4 पार्ट हुए इसके, तो इसमें जो ट्राइंगल होंगे वो 8 होंगे, 4 गुना 2 ये 8 होंगे। ऐसे ही इसमें होंगे 8, ऐसे ही इसमें 8, तो टोटल हमें आता है 24। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है क्योंकि ये 3 जो आपके इस प्रकार से आकृति जोड़ी गई है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिंपल से 8 8 8 24 हो गए। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब 2 आकृति बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 आकृति मिलकर के कुछ नए त्रिभुज, नई आकृति बनाते हैं। देखिए कैसे, जब 2 इनको देख लिया, 2 आकृति जोड़ते हैं, तो इस प्रकार से इसमें 2 आकृतियों के मिलने से ये तो ये त्रिभुज बनेगा, ठीक है, और एक ये वाला बनेगा। थोड़ा सा इसको आप ध्यान दें, 2 यहाँ पे हो गया, और ऐसे ही इनको लेंगे, ये देख लीजिए 1 और ये 2। जब 2 आकृतियां जुड़ती हैं तो उनके निर्माण से अतिरिक्त जो त्रिभुज बनते हैं उसका आपको ध्यान रखना है। जो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई है, इस प्रकार से ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। एक इसमें और यानी कि 24 तो ये हो गए, 2 2 4, तो इसमें आपके 28 त्रिभुज बनेंगे। एक सवाल और ले लेते हैं इसमें, यदि चलिए इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। देखिए यदि आपके सामने इस प्रकार की आकृति बनी हुई हो, इसमें त्रिभुज गिनना बड़ा आसान नहीं होता, लेकिन जो हम ट्रिक बताएंगे उस तरीके से आप गिनोगे तो आप आराम से एग्जाम में, यदि आपके सामने ये आकृति सामने दिखाई देती है, तो कुछ सेकंड में आप इसका आंसर निकालते हैं। कैसे निकालना है, देखिए इसमें कितने पार्ट हैं गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पार्ट आपको दिखाई दे। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 2n - 5, तो 2 32 - 5 कितना हो गया, 27। इसमें त्रिभुजों की संख्या है, यही आपको फॉर्मूला अपनाना है, 2n - 5। हाँ इसमें हो सकता है, मैंने आपको इतना ध्यान रखिएगा, जब 1 2 3 यहाँ पे 7 पार्ट है नीचे, ये कम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आकृति आपको कुछ इस प्रकार से भी, मतलब इस प्रकार की आकृति होनी चाहिए आपके सामने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आकृति इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें पार्ट है 9, 2n - 5, तो कितना आया 13, तो इसमें त्रिभुज संख्या 13। यानी कि इस प्रकार की आकृति यदि आपको दिखाई देती है, 2n - 5 में पार्ट गिनिए और 2n - 5 में रख दीजिए, और आंसर आपके सामने कुछ सेकंड में आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, वही आकृति है, इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, आपको कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें पार्ट गिनने हैं, कितने हैं, त्रिभुज नहीं गिनने हैं, पार्ट गिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 2n - 5 15 30 - 5 25 आपका आंसर होगा। त्रिभुजों की संख्या इसमें होगी 25। पार्ट गिनने, तो इस प्रकार से हमने जो आपको समझाने का प्रयास किया है, त्रिभुज गिनने हैं आपको। एग्जाम में जाइएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, रट लीजिएगा माइंड में, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है इनको लेकर। इनसे बहुत सारे त्रिभुजों का निर्माण होता है, लेकिन ये बेस है। यदि आप इसको ये कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप क्लियर कर लेते हो, तो बहुत सारे जो त्रिभुज गिनने में आपको आसानी रहेगी, और एग्जाम में आपको सफलता से आपका आंसर सामने आएगा। चलिए।